राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं अहले हिंद जिन्हें हिंद का इमाम। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। अगर लोग सनातन धर्म को अपना लें तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कवि ने कहा हुआ है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं अहले हिंद जिन्हें हिंद का इमाम। कितनी सुंदर बात कही। रामचंद्र जी की जीवनी और आप का सरल स्वभाव और आपकी हर चीज़ इतनी सुंदर थी कि उसको अपनाना जो राम में आस्था रखता है उसके लिए ज़रूरी है और बहुत कंपलसरी है। आज लोगों को रामचंद्र जी की हवा भी नहीं लगी है। कितना बड़ा इम्तिहान उनके सामने आया कि राजमहल को छोड़ के और 14 साल की वनवास जाना, कितनी बड़ी तपस्या थी। मगर बखुशी उन्होंने कबूल किया, एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से नहीं कहा। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजमहल छोड़ के जंगल में चले गए और सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और कभी कोई शिकायत नहीं की। कितने बड़े बड़े हादसे हुए और फिर ऊपर वाले ने उनको उन्हीं के स्थान पर फिर पहुँचाया और आज पूरी दुनिया उनको देखने के लिए जो है वो इंतज़ार में बैठी है। तो ये उनकी कुर्बानी और उनकी जो नेक नियति थी, उनका स्वभाव था, उनका आचरण था, उसी ने तो उनको इतनी बुलंदी पे पहुंचाया। आपने श्री राम की बात करी और आप कहते हैं कि आपने सभी वेद पुराण और सभी धार्मिक किताबों का पढ़ाई करी, उसका विश्लेषण किया। तो क्या और भी धर्म जो है उसमें भी राम का जिक्र है या कैसे और भी जगह पर आपने जो पढ़ा? और धर्मों में राम को किस रूप में दर्शाया गया ये बहुत ज़्यादा हमें डिटेल तो नहीं मालूम, मगर हमारी जहाँ तक पहुँच थी, जहाँ तक हमने वो किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो पिता थे वो भी अधर्मी नहीं थे। राजा दशरथ वो भी किसी धर्म का पालन करते थे और राम तो उनके पुत्र हैं। तो इससे पहले भी कोई चीज़ थी जो ओरिजिनल चीज़ शुरू से चली आ रही, जिसको कहते हैं सत्य सनातन, उसको अपनाना चाहिए। सनातन क्या है आप लोग बताएंगे? आप लोग सब ज्ञानी पुरुष खड़े हैं माशाअल्लाह, क्या कहेंगे? सनातन किसको कहते हैं? निरंतर परंपरा चलती आ रही। निरंतर परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। प्राचीन से प्राचीन, नूतन से नूतन। इसी को अरबी में कहा गया दीन क़य्यिम, वो जो हमेशा से कायम और हमेशा कायम रहेगा, दीन क़य्यिम। अगर लोग सनातन धर्म को अपना लें तो सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल निरंतर और पैरेलल है। आप देखिए हज करने जाते हैं, दो बगैर सिले कपड़े पहनते हैं। क्यों? जब भी टेलर सिलेगा तो जब उसमें सुई में धागा डालेगा तो मुंह में पहले डालेगा। इसलिए प्राचीन काल से चला रहा है। जो भी धार्मिक लोग धर्म की पावन स्थलों का दर्शन करने जाएंगे, वो दो, एक नीचे लुंगी बांध लेंगे बगैर सिलावा, एक ऊपर से चादर, ये दो सच सुंदर कपड़े पहनेंगे। उसमें किसी का थूक भी नहीं लगा होगा, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है ये। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अभी तो मक्का में जाते हैं, दो चादरें होते, एक नीचे बांधते एक ऊपर ओढ़ते हैं। ये अद्भुत परंपरा सनातन की, ये सनातन ही की है। ये सनातन ही की देन है जो ये सारी चीज़ें हैं।